हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस साइड चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट्स को सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक, एक नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अगर हम सोल्ड करते हैं गुड्स प्रॉफिट पे तो उसकी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट कैसे करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस में। तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चैप्टर है, हमने बहुत अच्छे से समझा है अभी तक। किसी ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी और आप अपनी नॉलेज इन्हांस करते रहेंगे। तो चलिए आज का इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। कुणाल नहीं, हमने क्या प्रॉमिस किया अपने आप से, हर इलस्ट्रेशन हम सोचेंगे कि हमारा है, हमारा बिजनेस है। हम कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 1 लाख बाय चेक। 1 लाख चेक का क्या मतलब है, वो बैंक अकाउंट लेकर आया, मतलब बैंक में उसने पैसे डाल दिए। गुड 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 550,000। ठीक है, तो हम डालते हैं ये एंट्रीज। ये हमारा है पर्टिकुलर्स, ये हमारा हो गया एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कमेंस बिजनेस। तो फटाफट चीजें डालते रहेंगे। कैश भी लाया है, बैंक भी लाया है, स्टॉक भी लाया है, मशीनरी भी लाया है, फर्नीचर भी लाया है। ठीक है, फटाफट अमाउंट्स देखते हैं कितने कितने लाया है वो। देखो, कुणाल ने बिजनेस किया, कैश 50,000 लाया है, 50,000 डाल दिए। देन वो चेक लेकर आए, चेक मतलब बैंक अकाउंट लाया, 1 लाख डाल दिए। स्टॉक लाया है वो 60,000, तो गुड स्टॉक में डाल दिए। मशीनरी लाया है वो 1 लाख की, 1 लाख डाल दिए। फर्नीचर लाया है वो 50,000 रुपीज, 50,000 डाल दिए। अब बच्चों एसेट साइड हमारी ये सारी चीजें बढ़ गई, और क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल लेकर आया वो, इन सब का टोटल करेंगे कितना आएगा हमारा, 1,50,000, 2,10,000, 3,10,000, 50,000, 3,60,000। ठीक है, अपनी नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। जो वो गुड्स लेकर आया उसमें से 1/3 उसने सोल्ड कर दिए। कितने, कैसे सोल्ड किए उसने 1/3 सोल्ड कर दिए है और 10% प्रॉफिट पे किए। और 10% प्रॉफिट बच्चों उसने कैसे निकाला है, उसने 10% प्रॉफिट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो 60,000 के उसके गुड्स थे, ठीक है, 1/3 गुड्स उसने सोल्ड कर दिए बच्चों, कितना आ गया 20,000 रुपीज। और 10% प्रॉफिट पे कह रहा है वो, 10 प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट पे। तो 10% अगर मैं डालूँ तो मेरा किस पे आ जाएगा 20,000, तो मेरा कितना बचता है, बनता है 2,000। मतलब 20,000 के गुड्स उसने 22,000 में बेच दिए। तो बच्चों कस्टमर को कितने रुपीस देने हैं मुझे, 22,000 रुपये देने हैं। 2,000 मुझे कैपिटल में जाएंगे और 20,000 रुपये मेरे क्या जाएंगे, स्टॉक में से माइनस हो गए, इतना मेरा स्टॉक आउट। अब वो आगे क्या कह रहा है कि जो आधा पेमेंट है वो रिसीव्ड हो गया कैश में। मतलब जो 22,000 है ना, उसमें से मुझे जो 11,000 है वो मुझे मिल गए और 11,000 मुझे अभी लेने। ठीक है, ये मेरा कैश बढ़ गया इससे और 11,000 मेरा मिलने हैं, तो मतलब ये मेरे डेटर्स। क्लियर, इजी सा है। 60,000 गुड्स था, 1/3 लगाएंगे तो 20,000 आएगा। 20,000 पे 10% उसने प्रॉफिट कमाया तो 2,000 आ गया। तो 22,000 मुझे कस्टमर से लेने थे, 11,000 उसने दे दिए, 11,000 नहीं। तो 11,000 मैं क्या करूंगी, अपने डेटर्स क्रिएट करूंगी। डाले एंट्री, सोल्ड 1/3 गुड्स। ठीक है, 1/3 गुड उसने सोल्ड कर दिए, तो स्टॉक मेरा 20,000 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल में मेरे 2,000 रुपये बढ़ जाएंगे क्योंकि 2,000 रुपये प्रॉफिट पे उसने बेचे हैं। कैश में बच्चों मेरे 11,000 रुपये आ जाएंगे, 11,000 उसने दे दिए
और यहाँ पर डेटर्स बढ़ जाएगा 11,000 से, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 2,000 का, 2,000 इधर आ रहे हैं, 2,000 उधर आ रहे हैं। तो अगर मैं न्यू इक्वेशन निकालूं अपनी, मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनती है, मेरे न्यू इक्वेशन में बच्चों क्या बनता है, 61,000 रुपीज। बैंक मेरा आता है 1,00,000 रुपीज। स्टॉक मेरा आता है 40,000 रुपीज। मशीनरी मेरा आता है 1,00,000 रुपीज। फर्नीचर मेरा 50,000 और डेटर्स मेरे 11,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर मेरी कैपिटल बच्चों कितनी हो गई, 3,62,000 रुपीज की, ठीक है। क्लियर है, चले आगे। बहुत इजी था बट थोड़ा सा उसको हार्ड किया हुआ था, लेकिन हम एक एक स्टेप से चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें। अब नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी बेटा 1,00,000 रुपए की है, डेप्रिसिएशन 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, 10,000 रुपीज आएगा। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, कैपिटल में से माइनस होगा और मशीनरी की वैल्यू कम कर देगा, मशीनरी में से भी डिडक्ट हो जाएगा। तो सी मेरा क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ठीक है। तो मेरी मशीनरी है, मेरी मशीनरी बच्चों 1,00,000 रुपीज की है, इसमें से मैं 10,000 रुपीज अपने डिडक्ट करती हूँ। और डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन मेरा है खर्चा। तो जो भी सारे एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्लियर, जो भी सारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो हमारा सारा लॉस ही तो होता है, हमारा सारा एक्सपेंसेस तो होता है, तो हम उसको अपना कैपिटल में से माइनस कर देंगे। जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं और जो हमारा एक्सपेंस होता है उससे हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लगाते हैं अपना 61,000 रुपीज प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल्स टू, ये मेरा क्या आएगा, 3,52,000। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज। उसने कैश विड्रॉ किया है, क्या चीज़ हमारे पास कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है और उसकी कैपिटल भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि पहले हमें 3,52,000 रुपीज पे करने थे उससे, अब 10,000 उसने और निकाल लिए, ले लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ऑफ रुपीज 10,000, तो कैश कम कर देंगे 10,000 रुपीज से और क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल कम कर देंगे। अब मुझे कैपिटल कम पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसने ऑलरेडी वो पैसे निकाल लिए हैं। तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, न्यू 60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल्स टू 3,40,000। एक बार मैं अपनी एसेट वाली साइड को कैलकुलेट कर लूँ कि वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। 61,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 51,000, ठीक है, 51,000। तो अब मेरी मैच होगी ये। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट मेरा क्या है, ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट हमने, देखो कभी कभार क्या होता है, वो ड्रॉइंग निकालता है, पैसे निकालता है, तो हम कहते हैं अगर तू पैसे निकाल रहा है तो तेरे पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। मैंने ये आपको स्पेशल ट्रांजेक्शन एंड इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड क्लास में समझाया था पूरा कॉन्सेप्ट, मैं फिर से बता रही हूँ एक बार, बट थोड़ा सा मैं उसको कम एक्सप्लेन करी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5% है, मतलब जैसे जब भी ऑनर कैपिटल में से निकालता है, ड्राइंग्स करता है, तो उस पर भी बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, क्योंकि बिजनेस अलग एंटिटी है और ऑनर अलग है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो उसने देखो ड्राइंग कितनी की थी, 10,000 की थी, तो अगर हम 5% लगाएंगे ड्राइंग्स पे तो हमारा कितना आएगा, देखो 10,000 रुपीज़ की उसकी ड्राइंग है और अगर हम उस पर लगाए तो 500 रुपीज़ आएगा। अब देखो कैपिटल में से पहले हम इसको 3,42,000 रुपीज़ पे करने थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ड्राइंग पे भी, हम कह रहे हैं कि हम ड्राइंग पे भी
बिजनेस कह रहा है कि वो ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो अब क्या करेगा, उसको कैपिटल और कम हो जाएगी क्योंकि उसको जो उसने ड्राइंग किया 10,000 रुपीज़ पे, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा बच्चों, 500 रुपये और ड्राइंग में से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, हम किसी से अगर कुछ चीज़ चार्ज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, बिजनेस का वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर बिजनेस का प्रॉफिट होता है, सारी इनकम होती है, उसको मैं कैपिटल में क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ। क्लियर। माइनस क्यों किया, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, अब उसे हमें कैपिटल कम पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसने जो भी ड्राइंग किया हम उसमें से पैसे उससे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और 500 रुपये ऐड क्यों होंगे, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस की जो है ये इनकम है अगर वो किसी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ई पार्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर। यहाँ पर हम इक्वेशन देखें तो मेरी क्या बनती है, 51,000 रुपीज प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000, और यहाँ पर 500 ऐड किया, 500 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो उसका नेट इफेक्ट है वो रहेगा। नेक्स्ट हमारी क्या है बच्चों, गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000। हमने गुप्ता को गुड सोल्ड किए 10,000 रुपये के, एंड रिसीव BR फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। ठीक है, मतलब गुप्ता क्या बन गया, हमारा डेटर्स बन गया। डेटर्स ने हमें BR बिल रिसीवेबल दे दिया, उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो जिससे हमें पैसा लेना होता है वो क्या बोलते हैं, एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक और कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ बिल रिसीवेबल का। ठीक है, और यहाँ पर डालती हूँ, क्या होगा बच्चों, हमने गुप्ता को गुड्स सोल्ड किए तो मेरे गुड्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। गुड्स हमारे हो गए कम, क्या करूंगी मैं, 40,000 में से 10,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड हो गए, और यहाँ पर एक चीज और आ जाएगी मेरी, 10,000 रुपीज के BR। ये मेरी हो गई ट्रांजेक्शन्स, न्यू इक्वेशन बन गई मेरी, ये मेरी हो गई न्यू इक्वेशन। 51,000, 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 3,42,000। अब वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बता रहा है कि रिसीव्ड किया है 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी। 10,000 हमने गुप्ता से ले लिए BR। ठीक है, जो उसने हमें BR बिल रिसीवेबल दिया था उससे हमने 10 रुपया में रिसीव्ड हो गया। तो बच्चों क्या होगा, बिल रिसीवेबल की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, उसको माइनस कर देंगे और हमें कैश रिसीव्ड हो गया। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट BR, तो 10,000 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे, और ये जो हमारा ये वाला है BR की वैल्यू खड़ी है इसी हमारा कम हो जाए। तो हमारी बच्चों नई इक्वेशन क्या बनी है, 61,000 रुपीज प्लस 1,00,000 रुपीज प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस इक्वल्स टू 3,42,000। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड ऑन करके देख लेते हैं कि हमारी दोनों साइड्स मैच हो रही है या फिर कुछ गलती है। 61,000, 1,00,000 प्लस 30,000। पता है अकाउंट्स में एक चीज़ सबसे अच्छी है कि हमें साथ के साथ अपनी गलती का भी पता लग जाता है कि वो मैच हुई है या नहीं हुई। तो हमारा दोनों साइड का टोटल आ रहा है 3,42,000। बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, हमने बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया है। इसमें हमने 1-2 पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं। तो चलिए क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर मोर इलस्ट्रेशंस। अब नेक्स्ट क्लास में हमने सारे बड़े बड़े इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम छोटे इलस्ट्रेशंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। तो थैंक यू।